शासकीय बैंक में पैसा नहीं मिलने के कारण किसान हुए परेशान। शासकीय मर्यादित बैंक में बैंक प्रबंधक के द्वारा किसानों को उनकी ही कमाई की राशि लगातार 2 दिनों से खड़े रहने के बाद भी नहीं दी जा रही है, जिससे आज परेशान होकर किसान लामबंद हुए और बैंक में तालाबंदी करने तक की नौबत आ गई। मैं विंध्य प्रसाद चौबे हथवार का रहने वाला हूँ। यहाँ कल भी आया था और आज भी चेक दिया हूँ, लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिला। देखिए, हम दलालों को नहीं जानते कौन दलाल है, बात रही सवाल। लेकिन हम कल से परसों से आज साला 3 दिन हफ्ता पर हो जा रहा लोगों को। मैं आया आज सुबह 10 बजे, मैं बोला टाइम पे पहुंच जाता हूं। मेरे पासबुक नहीं मिला था, मेरे पासबुक गुम किया था, बात समझिएगा। अब ये बोले उस समय मैं आया तो बोले आप अभी पासबुक नहीं है। फिर मैं आज आया, मेरे जबकि ड्रावल भरा हूँ और वो पासबुक का ही उसमें क्या है फोटो कापी है। बोले दादा हम लोग बिना पासबुक का पैसा नहीं देंगे। करियर उनके बाद तो मैं रह, जिसके बाद स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने ऑनलाइन किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी तथा समस्या का समाधान करने हेतु तत्काल बैंक के प्रबंधन से बात की। प्रबंधक ने कहा कि वो दूसरे बैंक से पैसा लेने गए हैं और उनके पास पैसा नहीं था। तो वहीं किसानों ने कहा कि लगातार 2 दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं तथा इनमें ऐसे बुजुर्ग किसान भी हैं जो 80 से 90 वर्ष के आयु के हैं। वह बीते मंगलवार से पैसा निकालने के लिए विड्रॉल भर रहे हैं, जो आज बुधवार तक नहीं मिल सका। अंत में जब किसान लामबंद हुए और बैंक में ताला जड़ने की बात कही, तब तत्काल बैंक मैनेजर के द्वारा दूसरे बैंक से लाकर राशि किसानों को वितरण किया गया। तो वही सूत्र बताते हैं कि बैंक मैनेजर का सट्टा लगाने वाला व दलाल लोगों से संपर्क है। जो दलाल व चट्टा लगाने वाले लोग आते हैं, उन्हें लाखों रुपए तत्काल 10 मिनट के अंदर मिल जाता है। लेकिन जब वही किसान काम करके अपनी धान बेचकर मेहनत का पैसा लेने जाते हैं, तो उन्हें 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ यही कारण था कि आज किसान लामबंद होकर बैंक में ताला बंद करना चाहते थे, किंतु स्थानीय विधायक अंबिका सिंह देव ने उन्हें समझाया, जिसके बाद किसानों के द्वारा अपनी मंशा चेंज की गई। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि बैंक मैनेजर का तबादला बलरामपुर हो गया है। इसके बाद भी बैंक मैनेजर यहां से बलरामपुर नहीं जा रहे हैं और यहां डटे हुए हैं। जब से ये बैंक मैनेजर इस बैंक में आए हैं, तब से किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि इसकी शिकायत कलेक्टर कोरिया से भी की जाएगी। वैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से संवाददाता कमलेश एक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। ध्यानसाय की जमीन को बिना बताए गैरकानूनी तरीके से बेचा गया। जिला कोरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन का मामला सामने आया है, जहां बिना बताए ध्यानसाय की जमीन को दूसरे के नाम करवा दिया गया। ये मामला जामपरा के रहने वाले ध्यानसाय की है। जब पटवारी ने जमीन की नपाई चालू की, तो ध्यानसाय के परिवार के लोगों द्वारा कार्य को रोका गया और कहा, जमीन हमने नहीं बेची है, ना ही किसी प्रकार से कानूनी दस्तावेजों में कोर्ट के द्वारा लिखा पढ़ी की है। ध्यानसाय के परिवार ने कहा, हम गरीब मजदूर का काम करते हैं। यह जमीन पर हमारे दादा परदादा की जमीन है, जिसे हमने नहीं बेचा है। ये गलत तरीकों से हमारी जमीन को शांति बाई को बेचा गया है। ध्यानसाय के परिवार वालों ने कहा है, हमें शासन के द्वारा त्वरित न्याय मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमारी जमीन को गलत प्रकरण से बेचा गया है, जो कि गलत है। खरीदी करने और बेचने वाला पक्ष विपक्ष दोनों कानूनी तौर पर गलत है। महिला के द्वारा बताया गया है कि दलाल जामपारा का रहने वाला है। ध्यानसाय जो शांतिबाई बोल रही कि हम जमीन को खरीद लिया, हम लोग को पता नहीं, बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री कर दिए हैं ध्यानसाय। तो हम लोग को पूरा परिवार को कोई को भी पता नहीं है कि जमीन हम लोग का चोरी से खरीद रजिस्ट्री हो गया। आज जब नपवाने आए हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि हमारी जमीन दूसरे कोई खरीद लिया। किसके नाम पे जमीन है? जमीन अभी तो रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाई है शांतिबाई, और हमें पता नहीं था। तो जमीन पहले किसके नाम पे थी? ध्यानसाय। तो आप क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं हमको इंसाफ मिले सर। हम लोग को पता नहीं था कि ये ज़मीन चोरी चोरी से खरीद के वो चीज़ कर लिए हैं। हम लोग इतना परिवार है, हम कहाँ जाएंगे। आपके नाम पे पट्टा है? वही तो ज़मीन, हाँ वही ज़मीन अभी नापी उपी करवा रहे हैं। हम लोग को कोई के पते नहीं है। उनके यहाँ भी वही हाल। हम लोग का ज़मीन वही उसका मनोज साहू है, वो दलाल बन के वही सब करवा रहा है। वो हमारी जमीन को दूसरे के नाम से बेचा है। हमें त्वरित न्याय नहीं मिला तो हम और हमारा परिवार आंदोलन करेंगे, साथ ही कानून का साथ लेंगे। जमीन मामले को लेकर अब देखना है कि जमीन ध्यानसाय के परिवार वालों को मिलती है कि नहीं। इसमें बताया गया है कि जमीन को मनोज साहू के द्वारा बेचा गया है। महिला के बयान ने कहा है अब देखना है कि जमीन मामले की जांच हो और गरीब परिवार को त्वरित न्याय मिले, जिससे अपना जीवन यापन कर सके और भविष्य में फर्जी तरीके से जमीन विवाद ना हो। अब देखना है कि शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। गरीब परिवार को क्या न्याय मिल पाएगा। वैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से संवाददाता कमलेश एक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया। यहाँ पर किस हड़ताल किया जा रहा है? सर हम लोग की 13-14 साल से रोजगार सहायक है और ये हम लोग की मांग है कि हम लोग का नियमितीकरण किया जाए और हमारा वेतन बढ़ा जाए। और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं इसके पूरा बताइएगा। सर हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग इतने साल से कार्यरत हैं और हम लोग कई बार मतलब हम लोग हड़ताल पे गए और हम लोग हमारे अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग पुनः हड़ताल पे आ गए। जिला मुख्यालय से छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की बैठक की गई। सहायक संघ के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर 31 दिसंबर गुरुवार से अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें वैकुंठपुर ब्लॉक से सभी रोजगार सहायक भी शामिल थे। रोजगार सहायकों में कार्यरत 13-14 सालों से कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और जिसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। हड़ताल में सचिव श्री नरेंद्र नाथ सिंह, उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह, कोषाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी जी उपस्थित थे। मांगों को लेकर अगर किसी प्रकार से कुछ नहीं किया गया तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। वैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से संवाददाता कमलेश एक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। 1 जनवरी को राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्र मखीजा जी के दिशा निर्देश पर तथा जिला अध्यक्ष महेश प्रसाद की अध्यक्षता में अमृत धारा के गेस्ट हाउस में कोरिया जिले की जिला इकाई की समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें जिले के पदाधिकारियों सहित सभी सदस्यों ने अपना योगदान दिया, जिसमें सर्वसम्मति से कविराज विश्वकर्मा एवं महेश साहू को जिला संगठन सचिव बनाया गया। इसके साथ सुरेश कुमार को जिला संयुक्त सचिव के रूप में दायित्व को सौंपा गया। सभी सदस्यों द्वारा नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु कई सुझावों की चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज श्रीवास्तव, हेमंत करफार्मा, उग्र सेनपाल, सत्येंद्र सोनी, सुरेश कुमार, मनीष सिंह, आयुब अंसारी, महेश साहू, कमलेश एक्का, विजय यादव, राम लखन यादव, बाला राव, मोहम्मद इलियासी, विनोद कुमार, कविराज विश्वकर्मा, आयुब अंसारी, संजीव कुमार, सिराजुद्दीन खान समेत अन्य उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। छत्तीसगढ़ से विजय यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। माननीय भूपेश बघेल जी को कलेक्टर के द्वारा पंचायत सचिव ने शासकीयकरण करने के लिए दिया गया ज्ञापन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित हैं। अगर शासन हमारे मांगों को जल्द ध्यान नहीं देती है तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होता।
आज शासन के सारे योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम स्तर पर करते आए हैं, किंतु शासन को सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के 70 विधायकों द्वारा हमें समर्थन पत्र प्राप्त हो चुका है। तो हम निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि हमारी मांगों पे जल्द ही सहानुभूति पूर्वक पूरा करें। हम लोग का एक सूत्री मांग है 2 वर्ष के पश्चात शासकीकरण, और शासन हम लोग का शासकीकरण का मांग को लेकर हम लोग धरना में है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम लोग यहाँ से धरना से नहीं उठेंगे। और ये हमारे 11,000 पंचायत सचिव के साथ साथ पूरे कर्मचारी फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारी सभी संगठन का हम लोग को समर्थन प्राप्त है और सहयोग मिल रहा है। धरना प्रदर्शन कब से रखा गया है? ये धरना प्रदर्शन हम लोग का दिनांक 26/12/2020 से अनवरत चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव जो 29 विभागों के अनेकों प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के उन सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त सभी कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी को शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया है, उसी प्रकार से पंचायत सचिव को भी शासकीय किया जाए। पंचायत सचिव को शासकीयकरण करने हेतु प्रदेश के 65 सम्मानीय विधायकगण द्वारा अनुशंसा पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। पंचायत सचिव को शासकीयकरण हेतु प्रदेश के 65 सम्मानीय विधायकगण द्वारा अनुशंसा पत्र शासन को प्रेरित किया जा चुका है। पंचायत सचिव संघ ने वशीकरण करने की बात की है, जिसमें सम्मिलित यू लाल रजवाड़े कार्यकारिणी अध्यक्ष बल्लभ दुबे, जिला सचिव धनेश्वर कुमार राय अध्यक्ष भी सम्मिलित थे। वैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ से संवाददाता कमलेश शेखा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।